हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लाइनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एनसीईआरटी में क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे आते हैं। आप बुक में देख सकते हैं निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। एक हम बताते हैं, बाकी इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। फिर उसके बाद में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया है। तो हमें विलोपन विधि से लगाना है। ये मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। पहले हम इसे बराबर करेंगे। तो विलोपन विधि में किसी एक को बराबर करना होता है और उसको काट देते हैं, विलुप्त हो जाता है। तो ये जिसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये 3 का गुणा y में होगा, 3y बराबर हो जाएगा। तो 3 का गुणा x में तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15, और ये हो गया 2x माइनस 3y बराबर ये हो गया 4। ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3x 2x 5x हो जाएगा बराबर 15 में 4 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, या x बराबर हो गया 19/5। ये मेरा हो गया x का मान। ठीक है, एक में रखने पर एक में जब हम रख देंगे तो इस x की जगह पे हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5, या y बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 19/5 हो जाएगा, या y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 19/5, या y बराबर मिलेगा 25 में से 19 जाएगा तो 6 हो जाएगा बटे 5। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद में कह रहा है विलोपन विधि से लगाइए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 या x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, मान 2 में रख लीजिए। 2 में रखने पर तो 2 मेरा ये है, तो ये हो गया 2 गुणे इस x की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4 हो गया। तो 2 का गुणा 5 में 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 हो गया। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, 4 माइनस 10 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 5y 10, 4 से 10 जाएगा माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो गया 6/5। ये मेरा y का मान हो गया। इसलिए x का मान निकालते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई, या x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पे 6/5, या x बराबर 5 5 या 25 माइनस 6/5, या x इक्वल टू 25 से 6 जाएगा 19/5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा जो इधर है ये विस्थापन विधि से हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, विलोपन विधि से हो गया, विलोपन विधि। अब इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं इसी तरह से आप लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, उसमें क्या कंडीशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दिया है, दूसरा नंबर पहला दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो मान लीजिए माना भिन्न x अपान y है। ठीक, इसलिए कह रहा है यदि अंश और हर में एक जोड़ दें, यदि हम यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। अंश में एक जोड़ना है, हर में से एक घटाना है। तो अंश में एक जोड़ दिए और हर में से एक घटा दिए तो भिन्न कितना हो जाता है। यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। तो 1 हो गया, 1/1 लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, ये y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर ये -1, और ये इधर जाएगा ये भी -1 हो जाएगा, या x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद में दिया है यदि हर में एक जोड़ दें, तो 1/2 हो जाता है।
तो x अपान वाई, यदि हर में एक जोड़ दें तो हमने एक जोड़ दिया हर में तो भिन्न हो जाता है 1/2, तो 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2x बराबर वाई प्लस 1 या 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम देखें अस्तित्व में है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे। यहाँ लिखिए इसलिए a1 अपान a2, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया, a2 कितना है 2 है तो 2 हो गया, कामा b1 अपान b2, तो b1 का मान यहाँ कितना है -1 है, और यहाँ भी कितना है, यहाँ भी -1 है, तो ये -1 कट गया बराबर 1/1। अब आप देख सकते हैं a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो अद्वितीय हल होगा, मतलब अस्तित्व है, मतलब है क्या है, हल होगा, हल होगा। अब हमें इसे विलोपन विधि से लगाना है, तो विलोपन विधि से लगा देते हैं 1 से, ठीक है ना, 1 से। एक हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर -2, या x बराबर -2 प्लस वाई, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो जब 2 में हम रख देंगे तो ये हो गया 2 गुणे, ठीक, इस x की जगह पर -2 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 1, माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस में प्लस, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2y से y जाएगा तो y बचेगा, 1 इधर जाएगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यह y बराबर हमें मिलेगा 5। इसलिए x बराबर मेरा क्या है -2 प्लस वाई है, तो -2 प्लस वाई की जगह पे 5, ये तो ये हो जाएगा 3, ठीक। अब चेक करते हैं सही है कि गलत है। x में एक जोड़ दें तो ये 4 हो जाएगा, y में से घटा दें तो 4 हो जाएगा, कट गया 1, आंसर मेरा सही है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके पश्चात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मेरा फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप आप वीडियो को समझ रहे होंगे, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा, या मेरे सोशल जो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8707969632 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मान लीजिए वर्तमान उम्र पूर्वी, मान लीजिए माना नूरी का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक, यहाँ लिखे इसलिए 5 वर्ष पूर्व मीन्स पहले। यदि आज आपकी उम्र 10 है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 10 माइनस 5, तो नूरी की आज उम्र x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 होगा, सोनू का y है तो y माइनस 5 होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये तिगुना है, ये 3 गुना कम है, ये 3 गुना ज्यादा, तो ये इसके बराबर कब होगा, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये कहने का मतलब है कि यदि ये 5 है तो ये 15 है, ये 5 है तो ये 15 है, ये 6 तो ये 18 है, इसके बराबर कब, जब 3 का गुणा करेंगे, 5 यहाँ 15 6 3 18, तो 3 का गुणा कर दिए। अब x माइनस 5 बराबर हो गया y माइनस 5 के, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 पचे 15, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, ठीक है ना, बराबर -15 धन माइनस है, ये 5 इधर आएगा प्लस 5 हो जाएगा, या x माइनस 3y बराबर हो गया -10, समीकरण नंबर 1, ये माइनस प्लस घट जाएगा। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है ना, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष, आज आपका 10 तो 10 वर्ष बाद 10 धन 10, तो आज नूरी का उम्र x है तो 10 वर्ष बाद 10 x धन 10 होगा, और सोनू का भी y धन 10 होगा। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी,
ये दुगुना है, ये 2 गुना ज्यादा है इससे और ये 2 गुना कम है इससे। तो कहने का मतलब यदि ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8। तो ये बराबर कब होगा? जब 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा कर देते हैं, ये हो गया बराबर। ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2y धन 20। इसको इधर ले जाते हैं तो x ये प्लस है माइनस 2y हो जाएगा। 20 इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10 या x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम यहाँ से पहले देखते हैं अस्तित्व है या नहीं है। तो a1 अपान a2 बराबर, तो यहाँ a1 का मान 1 है तो 1 हो गया और a2 का मान b1 है तो 1 हो गया, कामा b1 बाई b2 देखते हैं तो यहाँ b1 का मान -3 है तो -3 हो गया और b2 का मान -2 है तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। अब आप देख सकते हैं क्योंकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, यहाँ लिखिए इसलिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब है अस्तित्व है, हल होगा। ठीक, अब इसको हमें लगाना है विलोपन विधि से। तो मेरा समीकरण क्या है? x माइनस 3y बराबर क्या दिया है? -10, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम आसानी से लगा सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि हम इसको यहाँ से इसको इसके साथ ले ले तो यहाँ हम गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हम इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से, इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 से। तो हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6y बराबर -20 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे 3 से तो 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 30 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, अब ये कटेगा तो 3x से x जाएगा तो -2x बचेगा। इसको ऐसे हम घटाएंगे। ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कटेगा, इसको घटाएंगे तो 3x से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? -x बचेगा और ये -30 और ये -20 तो हो जाएगा -50, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर हो गया 50। ठीक, अब यही मान 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर, तो जब आप 1 में रखेंगे तो 1 हमारा क्या है? 1 हमारा है ये x के जगह पर 50 माइनस 3y बराबर -10 तो -3y बराबर -10 -50 -3y बराबर -60, माइनस से माइनस कैंसिल 3 दूनी 6 20, y बराबर 20। तो ये हो गया सोनू की उम्र। ठीक है, और ये हो गया किसकी उम्र? नूरी की उम्र। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष बाद पहले, तो ये 45 होगा और ये 15 होगा तो ये इसका 3 गुना 15 या 45। 10 वर्ष बाद ये 60 होगा और ये 30 होगा, ये इसका 2 गुना तो 30 दूनी 60। हमारा आंसर सही है। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीसरे की ओर। आई होप आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे, आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। और यदि पर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि, और शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए हम आप लोगों के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रात में वीडियो बनाते हैं, दिन में वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों का तो सपोर्ट तो बनता है और आई होप आप मुझे अपना सपोर्ट जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, संख्या याद कीजिए। तो देखिए जब 2 अंक की संख्या होगी तो उसमें एक अंक होगा इकाई का और एक अंक होगा दहाई का। तो मान लीजिए माना दहाई का अंक x व इकाई का अंक y है। ठीक है ना, यहाँ लिखिए इसलिए संख्या बराबर, तो दहाई वाले में 10 का गुणा हो जाएगा, 10x धन y इकाई वाला जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 23 है तो ये बराबर क्या होगा? 2 गुणे 10 धन 3 होगा ना, यानी दहाई वाले में 10 का गुणा इकाई को जोड़ेंगे तो दहाई वाला x, तो x में 10 का गुणा इकाई वाले को हमने जोड़ लिया।
अब कह रहा है अंकों का योग कितना है, 9 है। जैसे इसमें 2 को 3 में जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 3 2 5। ठीक उसी तरह से x को y में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। अब कह रहा है यदि कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, इसका 9 गुना, तो 9 का गुणा कर दीजिए। संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, अंकों को पलटने से, जैसे 23 है तो 23 को पलट देंगे 32 बन जाएगा, यानी दहाई का इकाई, इकाई का दहाई, तो जब इसको हम पलटेंगे तो 10y प्लस x बनेगा। पलटने से 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो ये जो बन रही है इससे ये दुगना है, तो ये इसके बराबर कब होगा, जब इसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 9 दहिया 90x धन 9y, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 दहिया 20y धन 2x। ठीक है, अब इसको जब हम इधर ले आएंगे, जब इधर ले आएंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, सही संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। चलिए संख्या का दुगना है, चलिए ठीक है, तो इसको हम इधर ले आते हैं तो ये मिलेगा 90x माइनस 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। तो 90x से 2x जाएगा तो 88x बचेगा, और 20 से 9 जाएगा तो माइनस 11y बचेगा बराबर 0। यहाँ से 11 अगर कॉमन लेंगे तो 8 माइनस 8 बचेगा, 11 बट 88, यहाँ से सिर्फ y बचेगा 0, या 8x माइनस y बराबर 0। ठीक है, 11 का भाग देंगे, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ हम देखें अस्तित्व है कि नहीं है, तो ये 1/8 होगा, ये 1/1 अस्तित्व है। ठीक है ना, इसको अब हम लगा देते हैं। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है और 8x माइनस वाई बराबर 0 है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इसको हम आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं a1/a2 करके बराबर 1/8 होगा। अब b1/b2 बराबर हो जाएगा 1/-1। तो आप देख सकते हैं यह इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। ये प्लस ये माइनस कट गया, 8x और 1x कितना होगा 9x, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, या x बराबर 9/9 कट जाएगा, या x बराबर मिलेगा 1। अब यही मान 1 में रख दीजिए, मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में जब रख देंगे तो इस x की जगह पे 1 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 9 माइनस 1, या y बराबर मिलेगा 8। ठीक है ना, यहाँ लिखिए, इसलिए संख्या बराबर क्या है 10x धन y, तो 10 गुणे x के जगह पर 1 धन 8, तो 10 एक कम 10 धन 8 बराबर हो गया 18। अब कह रहा है कि संख्या का योग 9 है तो 8 1 9, संख्या को पलट दें तो 18 से 81 हो जाएगा, इसका 9 गुना तो 18 नमा 162, इसका दुगना है तो 2 1 कम 2 2 8 16। सही है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। फोर्थ नंबर में कह रहा है मीना रुपया 2000 बैंक से निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने बैंक से 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लीजिए माना मीना को बैंक से 50 रुपए का यक्स नोट तथा 100 रुपए का वाई नोट मिला। ठीक है ना, उसे जितना नोट मिला उसमें 50 रुपए का कुल यक्स नोट था और 100 रुपए का कुल वाई नोट था। इसलिए कुल नोट बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ यक्स प्लस वाई बराबर कुल नोट कितना दिया बैंक वाला 25, समीकरण नंबर 5।
अब देखिए एक नोट 50 रुपए, एक 50 रुपए का कुल कै नोट है, 100 नोट है, तो कुल कै रुपया होगा, तो इसी में 50 का गुणा कर देंगे। ये हो गया 50 रुपए का कुल, 50 रुपए का कुल धन कितना होगा, तो 50 गुणे x धन। अब 100 रुपए का कै नोट, वाई नोट, तो कुल कै रुपया, तो 100 गुणे वाई बराबर कितना, 2000 रुपया। ठीक है ना, तो ये हो गया। यहाँ से 50 हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y बराबर हो गया 2000। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20, ये कितना बचा, 40 बचा। तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40, समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम देखते हैं a1 अपान a2 बराबर, यहाँ a1 का मान 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1/1 हो गया, कामा b1 अपान b2 बराबर देखते हैं, तो यहाँ b1 का मान भी 1 है, तो 1 हो गया, a2 है, यहाँ लिखिए चूंकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, इसलिए अस्तित्व होगा, अर्थात इसको हम लगाएंगे और इसे x y का मान निकलेगा। तो क्या समीकरण है, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 25 और ये है x प्लस 2y बराबर है 40। ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब अगर हम इसको चाहें तो यहाँ x को काट सकते हैं, x को काट के इसका मान हम निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक, और ये हो गया x प्लस 2y बराबर 40, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, जिससे हम काट देंगे, 2x में से x निकल जाएगा तो x बचेगा, और 50 से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ यही मान 1 में रख दीजिए, मान 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो इस x के जगह पे हो जाएगा कितना, 10 धन y बराबर 25, या y बराबर 25 माइनस 10 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या y बराबर हो गया 15। तो 15 नोट हो गया किसका, 100 रुपए का, और 10 नोट किसका हो गया, 50 का। तो 50 देखिए चेक कर लेते हैं, 15 10 25 नोट हो गया। अब 10 का 50 का 10 नोट होने का मतलब 500, और 15 नोट 100 का होने का मतलब 1500, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000। इसका मतलब आंसर सही है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 4 था, दूसरे का चौथा था। अब हम दूसरे के 5वां और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, दूसरे का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और इसके बाद में ये एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। इसके पश्चात बाकी का वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्लास में अपलोड किया जाएगा। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, 27 रुपये अदा किए। सूसी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए। प्रत्येक नियत किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया याद कीजिए। तो मान लीजिए दूसरे का 5वां क्वेश्चन है, मान लीजिए माना 3 दिन का, यहाँ देखिए दिया है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो मान लीजिए माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया यक्स व प्रतिदिन का किराया, उसके बाद 3 दिन के बाद जो दिन है उसके बाद के प्रतिदिन का किराया y रुपया है। ठीक है ना। अब देखिए जो है क्या कह रहा है कि सरिता 7 दिन के लिए ले जाती है, तो 7 को इस तरह से हम लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 3 + 4। अब इस 3 दिन का किराया x है, क्या माना है, x माना है, और एक दिन का y, तो 4 दिन का 4y, एक दिन का y, तो ये 4 दिन है ना, तो 4 दिन का 4y बराबर कितना देती है, ये बराबर ये देती है 27। तो ये हो गया 27, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद में सूसी ले जाती है कै दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो देखिए 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो ये 3 + 2, ये 3 दिन + 2 दिन, ठीक है ना, ये दिन है आपका।
अब देखिए ये आपका क्या है, दिन है, क्या है ये, दिन है, ये 7 दिन है, ठीक है ना। अब देखिए तो ये 3 दिन का भाड़ा कितना माने हैं हम, यक्स मान लिए हैं, तो यक्स हो गया। 1 दिन का वाई, तो 2 दिन का 2 वाई कितना अदा करती है, 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम पहले मान देखते हैं, a1/a2 का कितना है, 1/1 है, b1/b2 का कितना है, 4/2 है, तो ये कट जाएगा, ये 2 आएगा। अब यहाँ देखिए चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इसका हल होगा, यानी समीकरण का इसका अस्तित्व है। तो अब हम लगा देते हैं, पहला समीकरण क्या निकला, x प्लस 4y बराबर 27, दूसरा क्या निकला, x प्लस 2y बराबर 21। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। इसमें हम गुणा कर देते हैं 2 से, तो 2 से गुणा, सॉरी नीचे वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये मिलेगा x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 21 दूनी 42। समीकरण नंबर हो गया 4। अब ये कट जाएगा, 2x से x जाएगा, माइनस x होगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 होगा, ठीक है ना। देखिए 12 डालेगा, 12 से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 से 2 जाएगा 1, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 15 रुपया। तो 3 दिनों का नियत भाड़ा 15 रुपया है, ठीक है। यहाँ लिखिए, इसलिए ये मान रख देते हैं, मान 1 में रखने पर तो एक हमारा क्या है, यक्स है, तो इस यक्स के जगह पे 15 धन 4y बराबर 27, या 4y बराबर 27 माइनस 15, या 4y बराबर 27 में से 15 जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2, 2 से 1 जाएगा 1, 4 तिया 12, या y बराबर हो गया 3 रुपया, यानी प्रत्येक दिन का 3 रुपया। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं इस 3 दिन का भाड़ा कितना होगा, इस 3 दिन का भाड़ा हो गया हमारा, हम चेक कर रहे हैं, इस 3 दिन का भाड़ा हमारा कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। और ये 4 दिन का भाड़ा कितना हो गया, 3 चौक को 12 रुपया हो गया, 12 15 कितना है, 27। तो 27 यहाँ आया भी है ना पहले में 27। फिर यहाँ देखिए, इस 3 दिन का भाड़ा 15 रुपया हो गया, और इस 2 दिन का भाड़ा 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है ना। सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, एक दिन का 3 तो 2 दिन का 6, 15 6 21, तो मेरा 21 आया सही। आई होप आप वीडियो को समझे होंगे। बस आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। मेरा एसएसटी क्लासेस आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपकी बेहतर शिक्षा के लिए समर्पित है। बस आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।